हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि हु इज़ नेम्ड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अजय भल्ला, आरिफ मोहम्मद, नजवा हेपतुल्ला या फिर राजेंद्र विश्वनाथ आर्डेकर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर्स फंडा का बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स में हमने आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस कवर कराया है, जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में आप इंटरव्यू देते हैं या किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ के अलावा आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं बैंकिंग अवेयरनेस के। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है और जितना भी मटेरियल हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ देखना चाहते हैं तो भी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस वाले कोर्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो 8448169188 इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने हमारे एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित तो हमारे कस्टमर केयर पर नंबर पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the name of the mascot unveiled for the 38th नेशनल गेम्स? 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है मौली। आप सभी जानते हैं कि 38th नेशनल गेम्स ये उत्तराखंड देहरादून में होने वाले हैं और इसीलिए इसका जो शुभांकर है, जो मास्कोट है, उसको उजागर कर दिया गया है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इस मास्कोट को नामकरण किया है। नाम है इसका मौली। लोगो, जर्सी, टॉर्च, एंथम और टैगलाइन जो गेम्स की है उनको भी यहाँ पर अनवील किया गया है। गेम्स की टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रेजोल्यूशन टू जेनाइट। अच्छा, ये जो मास्कोट है ये उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है मोनाल, उससे प्रेरित है। अच्छा, मोनाल आपके ऑप्शन में भी दिया गया था ना, पर मोनाल आंसर नहीं होगा। मेन मास्कोट का नाम क्या है? मौली। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में। 10,000 एथलीट्स 38 स्पोर्ट्स में कम्पीट करेंगे और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने अनाउंस किया है कि इसमें ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे योगा, मल्लखंभ, इनको भी इंक्लूड किया गया है। Which family has reclaimed the top spot as the world's wealthiest family in Bloomberg's World's Richest Families 2024 लिस्ट? ब्लूमबर्ग की विश्व के सबसे अमीर परिवारों की 2024 सूची में किस परिवार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है दी वाल्टन्स। देखिए, वॉलमार्ट वाल्टन्स ने टॉप स्पॉट हासिल किया है वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट फैमिली की लिस्ट में। 432.4 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है और ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज 2024 को इन्होंने टॉप किया है। भारत की ओर से अंबानीज ने 8th पोजीशन हासिल की है, वहीं मिस्त्रीज ऑफ सापुरजी पालुंजी ने 23rd स्पॉट हासिल की है इस लिस्ट में।
यूनाइटेड अरब अमीरात की रूलिंग अल नहयान फैमिली, ये इन्होंने 323.9 बिलियन यूएस डॉलर के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की है। कतर की अल थानी रॉयल फैमिली ने थर्ड पोजीशन हासिल किया इस लिस्ट में। हर्मिस फैमिली फ्रांस, इन्होंने फोर्थ पोजीशन हासिल किया है। वही कोच फैमिली, इन्होंने फिफ्थ पोजीशन हासिल की है। Who holds the top spot on Forbes list of the world's 100 most powerful women 2024? फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है उर्सुला वॉन डेर लेयन। देखिए, फोर्ब्स ने 21st एनुअल लिस्ट अपनी जारी की है वर्ल्ड्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जैसे कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, फिलेंथ्रोपी, पॉलिसी मेकिंग, यहाँ से इन महिलाओं ने जगह बनाई है। इस लिस्ट में टॉप 100 में 3 इंडियन वुमेन भी हैं। तो नंबर 28 पर हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन। 81वें नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, जो कि चेयरपर्सन SCL टेक्नोलॉजीज़ की। 82वें नंबर पर किरण मजूमदार शॉ हैं, जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है बायोकॉन की। ओवरऑल अगर हम बात करें, लिस्ट को टॉप किया है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। दूसरे नंबर पर क्रिस्टाइन लेगार्डे हैं, प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तीसरे नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। Which city ranks first in the Taste Atlas 2024-25 World Food Awards as the best global food city? टेस्ट एटलस 2024-25 विश्व खाद्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक खाद्य शहर के रूप में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है नेपल्स। देखिए, टेस्ट एटलस जो कि एक ट्रैवल गाइड है, इन्होंने 2024-25 वर्ल्ड फूड अवार्ड्स जारी किए हैं और रैंकिंग जारी की है 100 सिटीज़ की उनके फूड रेटिंग के हिसाब से। तो यूरोपियन सिटीज़ इसमें डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही हैं। टॉप 10 में 8 स्पोर्ट जो है यूरोपियन सिटीज़ का ही है। तो टॉप 4 सिटीज़ की बात करें तो नेपल्स, मिलान, बोलोग्ना और फ्लोरेंस, ये टॉप 4 सिटीज़ हैं, इटली से ही आती हैं। 2 एशियन सिटीज़ ने भी इसमें अपनी जगह बनाई है, मुंबई इंडिया और ओसाका जापान। इंडियन क्यूजन ने 12th पोजीशन हासिल की है इस टेस्ट एटलस रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूजन फॉर 2024-25 में। इस लिस्ट को टॉप किया है ग्रीस ने, उसके बाद फिर इटली, फिर मैक्सिको, फिर स्पेन, फिर पोर्चुगल। मुंबई 5th प्लेस पर आया है 2024-25 ग्लोबल बेस्ट फूड सिटीज़ लिस्ट में, और दिल्ली 45th पर है, पंजाब 7th पर है, महाराष्ट्र 41st पर है, और वेस्ट बंगाल 54th पर है, और सदर्न इंडिया को 59th रैंक दी गई है। Which country recently became the first European country to join the Indo-Pacific Trade Bloc CPTPP? कौन सा देश हाल ही में इंडो पैसिफिक व्यापार ब्लॉक CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP को ज्वाइन किया है। CPTPP की बात करें, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और 11 कंट्रीज़ द्वारा मार्च 2018 में सैंटियागो चिली में इसको लॉन्च किया गया था और ये लागू हुआ 30 दिसंबर 2018 को। और यूएस ने जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया था 2017 में। 12 नेशंस हैं इसमें, और इंक्लूडिंग UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, चाइल्ड, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। और ग्लोबल GDP का 15% इन कंट्रीज से आता है। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? किस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके साथ मिलकर ये जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उन्हें अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। Amazon has pledged to enable how much in cumulative exports from India by 2030? Amazon ने 2030 तक भारत से कितना संचयी निर्यात सक्षम करने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर ऑप्शन भी है $80 बिलियन। तो ई कॉमर्स जायंट अमेजोन ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि हम $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे भारत से 2030 तक। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ इसने पार्टनरशिप भी की है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए। इससे पहले इसने 10 मिलियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटाइज करने का भी लक्ष्य रखा था। L&T फाइनेंस ने भी मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ टू डेवलप इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस एम्ड एट इनहेंसिंग अफोर्डेबिलिटी फॉर Amazon's eligible customer and merchants.
हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन। हाल ही में ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के नए महासचिव का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर ऑप्शन है रूपम रॉय। तो रूपम रॉय न्यू जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के। इस पोजीशन पर ये दीपक के शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है मनीष जैन। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्हें मंजूरी मिल गई है कि मनीष जैन को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए। यस बैंक की बात करते हैं, सीईओ प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। What is the revised India's GDP growth forecast for fiscal 25 as per CARE Ratings? CARE Ratings के अनुसार फिस्कल 25 के लिए संशोधित भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। तो केयर रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है फिस्कल 25 के लिए 6.5% रहेगी। पहले इन्होंने 6.8% बताया था। वहीं हमने देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको लोअर कर दिया है, 6.5% कर दिया है, 7% से घटाकर। अच्छा, जो हमारा फिस्कल 25 का सेकंड क्वार्टर है उसमें जो हमारी जीडीपी है वो 7 क्वार्टर लो पर पहुंच गई है, 5.4% पर पहुंच गई है, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में 6.7% थी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज नोवाक जोकोविच कोच? एंडी मरे। विच कंपनी एक्वायर्ड इंडिया सीमेंट्स? अल्ट्राटेक सीमेंट। नेम द चाइनाज फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका? आंसर इज जोंगशान नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन। Honda and Nissan are in talks to merge and create the world's third largest auto group. Who sworn in as the president of European country of Moldova for her second term? Answer is Maya Sandu. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state has topped in the India Skills Report 2025 for employability? India's first ETF for capital markets and insurance sector launched by which state has become the first state in India to fully integrate the government e-marketplace platform? PM Narendra Modi addressed a large gathering of the Indian community in which country in a special event? Hala Modi. The Serenity Verses, a controversial book by British Indian novelist Dash, is available for purchase in India 36 years after the Rajiv Gandhi government banned the work. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।